कल्पना करिए, अगर आप हमारे आयरन मैन की तरह विशाल अंतरिक्ष में कहीं दूर खो गए हों, बिल्कुल ज़ीरो उम्मीद के साथ। आपकी सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हों। तभी अचानक आपकी हेल्प करने के लिए कोई आए। लेकिन रुकिए, इस बार आपको बचाने के लिए कैप्टन मार्वल नहीं आई है, बल्कि इस बार एक अनजान परग्रही यानी कि एलियन आया है। अब वो आपकी सहायता करना चाहता है, वो वापस अपने घर यानी पृथ्वी पर भेजने में। लेकिन एक सेकंड, वो आपको पृथ्वी पर भेजेगा कैसे? उसे कैसे पता चलेगा कि आप इस विशाल अंतरिक्ष में आखिर आए कहां से हो? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्यूरियस क्लैन में, जहां आपको मिलने वाली हैं स्पेस और साइंस की हर नई अपडेट्स और हमारे इस जिज्ञासा से भरे रहस्यमयी ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ रोचक और दिमाग को हिला देने वाली जानकारियां। तो चलिए दोस्तों, तुरंत शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस पृथ्वी पर कोई मेरा पता पूछेगा तो मैं बोलूँगा 555/98 कनौसी मानक नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। लेकिन अगर इस पृथ्वी के बाहर यानी स्पेस अंतरिक्ष में कोई मेरा पता पूछे तो ये पता थोड़ा लंबा हो जाएगा, और ये केवल मेरा नहीं, आपका, हम सबका एक ब्रह्मांडीय पता होगा, जो इस प्रकार होगा। 555/98 कनौसी मानक नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पृथ्वी, सौर मंडल, व्याधभुजा, मंदाकिनी आकाशगंगा, स्थानीय आकाशगंगा समूह, कन्या बृहद आकाशगंगा समूह, लानियाकिया, अंत में ब्रह्मांड। दोस्तों, सर चकरा गया। मैंने जो अपना पता बताया उसमें आप सब सौर मंडल तक तो परिचित होंगे। हमारा सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी की व्याधभुजा में स्थित है। मंदाकिनी आकाशगंगा के कुछ भाग को आप रात्रि में उत्तर से दक्षिण में एक बड़े पट्टे के रूप में देख सकते हैं। यह आकाशगंगा वस्तुतः एक स्पाइरल के आकार की है और इसकी 5 से अधिक भुजाएं हैं। सूर्य इसमें से एक भुजा के बाहरी भाग में स्थित है। मंदाकिनी आकाशगंगा कुछ 1 दर्जन आकाशगंगाओं के साथ एक स्थानीय आकाशगंगा समूह बनाती है, जिसमें मंदाकिनी आकाशगंगा और देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा सबसे बड़ी है। यह आकाशगंगा समूह भी एक बड़े आकाशगंगा समूह, जिसे कन्या आकाशगंगा समूह यानी वर्गो क्लस्टर के नाम से जाना जाता है, का एक भाग है। कन्या आकाशगंगा समूह में 1000 से भी ज़्यादा आकाशगंगाएं हैं। वर्गो क्लस्टर, जी हाँ, वर्गो क्लस्टर में 1000 से भी अधिक गैलेक्सीज हैं। यह समूह 10 लाख प्रकाश वर्ष जितना चौड़ा है। कन्या आकाशगंगा समूह भी एक विशाल आकाशगंगा समूह, कन्या बृहद आकाशगंगा वर्गो सुपर क्लस्टर समूह का भाग है, जिसमें कई आकाशगंगा समूह हैं। इन आकाशगंगा समूहों के नाम पृथ्वी के सापेक्ष आकाश में उनकी दिशा पर निर्धारित किए गए हैं। ये कन्या बृहद आकाशगंगा समूह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है, जिनकी चौड़ाई करोड़ों प्रकाश वर्ष जितनी होती है। किसी बृहद आकाशगंगा समूह का मानचित्र बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। सर्वप्रथम इन समूहों को किसी ग्रह के जैसे ठोस सीमा नहीं होती है। उनकी सीमा केंद्र से दूरी के साथ बस धुंधली होती जाती है, उस दूरी तक जब तक दूसरा बृहद आकाशगंगा समूह प्रारंभ ना हो जाए। इस धुंध से सीमा का निर्धारण कैसे हो? दूसरा, इन सीमाओं का निर्धारण त्रिआयामी यानी कि 3D में करना होता है, जो इसे और भी कठिन बना देता है। लेकिन खगोल शास्त्री ब्रेंट टली के नेतृत्व में एक टीम ने यही कर दिखाया है।
इस टीम ने एक रेडियो वेधशाला के प्रयोग से पृथ्वी के आसपास के स्थानीय ब्रह्मांड का निरीक्षण किया है। ब्रह्मांड अपने विस्तार के साथ आकाशगंगाओं को हमसे दूर ले जा रहा है, जिससे उन आकाशगंगाओं से उत्सर्जित रेडियो तरंगों की ऊर्जा कम होती जा रही है। इस प्रभाव को हम डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। उस ऊर्जा में कमी को लाल विचलन यानी रेड शिफ्ट कहा जाता है। आकाशगंगा जितनी दूर होगी उतना ही अधिक लाल विचलन होगा। यदि आकाशगंगाएं एक दूसरे के समीप स्थित हों तो वे एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में फंसकर एक दूसरे की परिक्रमा प्रारंभ कर देंगी। यह परिक्रमा भी ब्रह्मांड के विस्तार से उत्पन्न लाल विचलन को प्रभावित करती है। हम स्थानीय स्तर पर ब्रह्मांड के विस्तार को जानते हैं, इसलिए आकाशगंगाओं की गति में से ब्रह्मांड के विस्तार की गति को हटा दें तो हमें उन आकाशगंगाओं की एक दूसरे के सापेक्ष परिक्रमा गति प्राप्त हो जाती है। इस जानकारी से हम इन आकाशगंगाओं पर पड़ोस की अन्य आकाशगंगाओं के गुरुत्व प्रभाव का मानचित्र बना सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इन जानकारियों के विश्लेषण से आकाशगंगाओं के अंतरिक्ष में घनत्व और गति का मानचित्र तैयार किया है। इस विधि से वैज्ञानिकों ने इन सभी आकाशगंगाओं का ब्रह्मांड में स्थिति एक त्रिआयामी यानी 3D मानचित्र बनाया है और उन्होंने पाया कि बृहद आकाशगंगा समूह वास्तविकता में एक महाबृहद आकाशगंगा समूह लानियाकिया का एक भाग है। जी हाँ, लानियाकिया। लानियाकिया हवाई भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा अंतरिक्ष जिसे मापना असंभव है। लानियाकिया लगभग 50 करोड़ प्रकाश वर्ष जितनी चौड़ी है। इसका द्रव्यमान लगभग 10 करोड़ अरब सूर्यों के बराबर है। दिमाग हिल जाएगा, इसे सोचना भी मुश्किल लगता है। लानियाकिया की सीमा सही तरह से परिभाषित नहीं है, लेकिन खगोल शास्त्री ने इसके निर्धारण के लिए उसके गुरुत्व का अध्ययन किया। कोई भी आकाशगंगा जो लानियाकिया के गुरुत्वीय प्रभाव में है वह इसकी सीमा के अंदर है। यदि आकाशगंगा किसी अन्य आकाशगंगा समूह के प्रभाव में है, अर्थात वह लानियाकिया की सीमा के बाहर है। यह परिभाषा मोटे तौर पर है, सभी स्थितियों का समावेश नहीं करती है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर परिपूर्ण है। खगोल विज्ञान यानी स्पेस साइंस हमारे ज्ञान को विस्तृत करता है, वहीं यह हमें ब्रह्मांड की तुलना में हमारी जगह भी बताता है कि इस विस्तृत विशाल ब्रह्मांड की तुलना में हम कितने नगण्य हैं, ना के बराबर है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम इस ब्रह्मांड के भाग हैं। हमने यह सब ज्ञान स्वयं अपनी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी से प्राप्त किया है और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हम जिज्ञासुओं की जिज्ञासा भी इस अनंत ब्रह्मांड की तरह ही है। एक उत्तर प्राप्त होता है तो उसी से फिर नई जिज्ञासा और प्रश्न उठते हैं और हम निकल पड़ते हैं संभावनाओं की अनंत खोज में। अभी तो हमने शुरुआत की है, देखते जाइए। हम क्यूरियस मनुष्यों की जिज्ञासा खुद ब खुद ब्रह्मांड के छुपे हुए रहस्यों को उजागर करेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा रहेगी। आपके लाइक कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। इसी प्रकार की और नई जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय विज्ञान, जय हिंद।